एपिसोड 74। हाय, ये तेरी खूबसूरती पागल कर रही है मुझे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राका परी को अपने साथ अपने घर लेके आता है और उसे अपने कमरे में लेके आता है और राका परी के कपड़े उतारने ही वाला था कि उसके कानों में का रुकने की आवाज आती है। राका समझ जाता है कि रुद्र आया है। अब आगे रुद्र दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है तो उसे राका शर्ट लेश दिखता है। ये देख के रुद्र जल्दी से बेड पर देखता है। वहां परी को ना देखकर रुद्र एक चैन की सांस लेता है और पूरे रूम में अपनी नजर घुमाता है, पर उसे परी कहीं नहीं दिखती। रुद्र गुस्से में राका के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, परी कहाँ है। राका भी गुस्से में रुद्र का हाथ झटक देता है और सोफे पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, परी मेरे पास ही है पर वो अब तुझे नहीं मिलेगी। रुद्र राका को मारने जाता है। रुद्र राका को मार पाता उससे पहले रॉकी रुद्र को पकड़ लेता है और रुद्र से बोलता है, नहीं रुद्र अभी नहीं, पहले हमें परी चाहिए। रॉकी राका को देख बोलता है, देख चुपचाप बता दे परी कहाँ है वरन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राका पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, तुझे क्या लगा तू मुझे धमकी देगा और मैं तुझे परी कहाँ है बता दूंगा, चल निकल यहाँ से। अब वो मेरे पास है तो तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग उसे ढूंढ पाओगे। राका रुद्र को देख बोलता है, अब परी तुझे कभी नहीं मिलेगी, अभी भी नहीं, चल तुझे एक चांस देता हूँ, जा ढूंढ परी को पूरे घर में देख, कहाँ मिली तो लेके जा, चल जा जल्दी कर, तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, उसके बाद मैं तुझे मेरे घर में खड़ा रहने तक नहीं दूंगा। रुद्र राका को गुस्से में गुर रहा था। राका रुद्र को देख बोलता है, ज्यादा गुर मत, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास, जा ढूंढ उसे, नहीं तो हमेशा के लिए खो देगा, चल छोड़, वैसे भी तू उसे अब खो चुका है। रॉकी रुद्र को लेके कमरे से बाहर जाता है और पूरे घर में परी को ढूंढते हैं। सब लोग अब अलग अलग हो गए थे और परी को पूरे घर में ढूंढते हैं। राघव एक कमरे में जाता है और उसे कमरे को अच्छे से चेक करता है पर परी वहां नहीं थी। राघव वॉशरूम भी चेक करता है पर परी वहां भी नहीं थी। रॉकी भी एक कमरे में परी को ढूंढता है, उसे भी परी वहां नहीं मिलती। रॉकी पूरे कमरे की दीवारों पर अपने हाथों से टैप करते हुए देख रहा था कि कहीं कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है, पर वहां भी कोई खुफिया रास्ता नहीं था। रुद्र भी पूरे घर में परी को ढूंढ चुका था पर परी उसे भी नहीं मिली थी। राघव और रॉकी रुद्र के पास आते हैं। रॉकी बोलता है, रुद्र परी नहीं मिल रही है, पूरे रूम को अच्छे से चेक किया पर परी किसी भी रूम में नहीं है, अब क्या करे। राघव बोलता है, अब तो सिर्फ किचन और टेरेस ही बचा है। रुद्र किचन में जाता है, रॉकी और राघव भी किचन में जाते हैं। तीनों किचन में परी को देखते हैं पर वहां भी परी नहीं थी। सब लोग अब टेरेस की तरफ जाते हैं। टेरेस पे जाके देखते हैं तो पूरा टेरेस खाली था, वहां छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं। तीनों के तीनों अब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जितनी भी कोशिश कर रहे थे परी को ढूंढने की, पर उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था सिवाय निराशा के। अब सब लोग नीचे जाने लगते हैं पर रुद्र था कि वो हिल ही नहीं रहा था। रुद्र के सामने परी का मासूम सा मुस्कुराता चेहरे बार बार आ रहा था, उसे एक अलग ही डर ने घेर रखा था। रॉकी रुद्र को देखता है और बोलता है, चल रुद्र, पर रुद्र तो हिल ही नहीं रहा था। राघव और रॉकी उसे अपने साथ लेके नीचे जाने लगते हैं। रुद्र, रॉकी और राघव राका के रूम में आते हैं। राका उन्हें देख उन पे तंज कसते हुए बोलता है, मिली परी, अरे नहीं मिली। रॉकी राका को एक नज़र देखता है और उसके पूरे कमरे को चेक करने लगता है पर वहां भी परी नहीं थी। तभी राज और जैकी वहां आते हैं। राका उन्हें देख बोलता है, इन्हें मेरे घर से बाहर निकालो, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे घर में कब से घूम रहा है, निकालो इन्हें मेरे घर से बाहर। रुद्र गुस्से में राका की तरफ बढ़ता है और उसे मारने लगता है। रुद्र राका पे मुक्के की बारिश कर रहा था तो राका भी कहाँ चुप बैठने वाला था। राका भी रुद्र को मुक्के पे मुक्का मार रहा था, दोनों एक दूसरे को कम नहीं पड़ रहे थे। रुद्र राका को मारते हुए बोलता है, देख बता दे परी कहाँ है, नहीं तो बहुत बुरी मौत मरेगा तू। राका अपने चेहरे पर ईवल स्माइल लिए बोलता है, भूल जा उसे। तब तक रॉकी और राघव रुद्र को अलग कर देते हैं। राका रुद्र को देख बोलता है, रुद्र सिंघानिया भूल जा, परी को अब वो नहीं मिलेगी और हाँ, आज मैं उस पे अपनी मुहर लगाऊंगा, आज मैं उसे अपना बनाऊंगा, आज से वो तेरे लायक नहीं रहेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ भूल जा उसे। राका के मुंह से ये सब सुन के तीनों को गुस्सा आता है। रॉकी और राघव ने जो रुद्र को पकड़ा हुआ था, राका की बात सुन के रुद्र का खून खौल जाता है और फिर एक बार रुद्र राका पे टूट पड़ता है। रुद्र राका को मारते हुए बोलता है, तूने उससे हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा तुझे, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी समझे। राका भी रुद्र को मार रहा था। रॉकी और राघव रुद्र को राका से अलग कर रहे थे पर रुद्र पे तो जैसे खून सवार हो गया था, वो पागलों की तरह राका को मार रहा था और राका भी उसे मार रहा था। राघव रुद्र को राका से अलग करके बोलता है, रुद्र होश में आओ, कुछ नहीं होगा, परी को वो कुछ नहीं कर सकता। राका जैकी को देख बोलता है, निकालो इन्हें बाहर। राज और जैकी उन तीनों को बॉडीगार्ड की मदद से बाहर निकालते हैं। रुद्र जाते हुए राका को गुस्से में देख बोलता है, परी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। राका रुद्र को देख के ईवल स्माइल कर रहा था। तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं, जाके का में बैठ जाते हैं और का राका के घर से निकल जाती है।
राका अपने रूम की बालकनी के खिड़की से रुद्र को जाते देख रहा था। राका बोलता है, परी अब हमेशा के लिए मेरी हुई। राका बालकनी से अपने रूम में आता है और बेड की तरफ जाता है और बेड के नीचे का बटन प्रेस करता है, जिससे बेड दो हिस्सों में अलग होता है और बेड के अलग होते ही उसके नीचे से एक रास्ता दिखता है। राका उस रास्ते से होते हुए नीचे जाता है। राका नीचे आते ही उसे परी दिखती है जो एक बड़े से बेड पर बेहोश थी। राका उस कमरे को देखता है जो राका के कमरे के नीचे ही था, उसका खुफिया कमरा। राका अभी भी शर्चित था और अपने ट्राउजर के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले हुए परी के पास जा रहा था और सॉन्ग गुनगुना रहा था। तुझे अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है। अब राका परी के पास था। राका बेड पे बैठ जाता है और परी के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके मासूम से चेहरे एकटक देखते हुए फिर से वही सॉन्ग गुनगुना रहा था। परी के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आ रही थी, बल्कि परी और खूबसूरत लग रही थी। राका अपना हाथ अपने गर्दन के पीछे ले जाके अपनी गर्दन को टेढ़ा करके परी को देखते हुए बोलता है, यार ये तेरी खूबसूरती पागल कर रही है मुझे तेरे लिए। राका परी के ऊपर झुकते हुए परी की गर्दन को स्मेल करते हुए बोलता है, और तुम्हारी ये फ्रेगरेंस, ये खुशबू कितनी अच्छी है। राका परी के चेहरे को देखता है, फिर उसकी नज़र परी के होठों पर जाती। राका अब परी के होठों की ओर बढ़ता है। राका और परी के होठों के बीच 1 इंच का ही फासला रह गया था कि तभी उनके होठों के बीच किसी का हाथ आता है और वो हाथ राका को बहुत बुरे तरीके से धकेलता है, जिससे राका नीचे गिर जाता है। राका अपनी नजरें उठाकर देखता है तो सामने रुद्र खड़ा था। राका रुद्र को देख के शॉक हो जाता है। राका बोलता है, तुम ये कैसे आए। रुद्रा राका को देख के एक आंख मारते हुए बोलता है, सफराइज डन ही। अब तो कमेंट कर दो, रुद्र को परी मिल गई। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे के चैप्टर का रोमांस नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं है, इसलिए आप कमेंट नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ कि आगे क्या लिखूँ। अगर आप लोगों का कमेंट और लाइक आते हैं ना तो अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है, तो प्लीज कमेंट और लाइक करें और रिव्यू भी दे ऑफ बाय थैंक्स। वैसे सब्सक्राइबर्स तो थोड़े बड़े हैं, अच्छा लगा, पर प्लीज थोड़ा और बढ़ जाए तो और अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।